अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल देसी डायरीज किचन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम 2 टीस्पून घी से घर पर गाजर की खीर बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सिर्फ साल में एक ही बार बनाई जा सकती है। ऐसी खीर बनाने के लिए हमें एक ही सीजन आता है पूरे साल में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें इस गाजर की खीर को कैसे बनाना है देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लिया है मैंने। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एक खीर सिर्फ 2 टीस्पून घी से बनकर तैयार होगा। तो घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें गाजर को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 400 ग्राम गाजर लिया था। इसका सारा वेस्टेज जाकर ये 300 ग्राम का हो चुका है। इनको मैंने लंबे लंबे बारीक अच्छे से ग्रेट कर लिया है। स्टोव की फ्लेम को हाई में रखकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है तब तक हमारा गाजर थोड़ा सा नरम होकर इसका कलर ना चेंज हो जाए और धीमी धीमी सी खुशबू भी आएगी इससे। लगभग 7 से 8 मिनट हुए हैं इसे हमें भूनते हुए। स्टोव की फ्लेम को हाई में ही रखकर मैंने इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर लिया है। गाजर और दूध को एक बार चलाकर एक बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इस खीर को एक रिचनेस और थिकनेस देने के लिए एक पेस्ट को तैयार कर लेंगे। एक जार में हम 1 टेबलस्पून छोटे दाने वाले चावल को ऐड कर देंगे। इसको मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। ये मेरा छोटा स्पून था इसलिए मैंने यहाँ 2 बार करके ऐड किया है। और इसी के साथ 10 से 12 काजू को मैंने टुकड़ों में करके भिगो के रख दिया था, इसको भी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ 8 से 9 बादाम लिए हैं, इसके छिलके को भी निकाल कर इसे भिगो के रख दिया था, इसे भी ऐड कर लेंगे। इन नट्स की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसी में थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो दूध नीचे जाकर लग जाएगा और हमारी खीर में एक कड़वापन आ जाएगा। और हमने यहाँ एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको एक कप में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए अब हमारे दूध में भी बॉयल आ चुका है। जो पेस्ट बनाते वक्त हमने चावल को बचा लिया था उसे ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून छोटे चावल ऐड कर लिए हैं। अब हमें इस खीर में ज्यादा कुछ काम नहीं बचा है, सिर्फ इस चावल को अच्छे से पका लेना है। अगर आपके चावल अच्छे से भिगे हुए थे तो चावल बहुत जल्द ही गल जाएंगे। अब हमें इस खीर को लगातार चलाते रहना है और जो साइड में लगी हुई मलाई है इसे भी निकालकर वापस दूध में ऐड करते रहेंगे। देखिए अब हमारा दूध कितने अच्छे से पक रहा है और हमारे गाजर भी अब ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसे एक बार मिक्स करके चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल गले हैं या नहीं। देखिए हमारे चावल 80% तक पक चुके हैं, लेकिन हमारे खीर के लिए हमें इसे 100% पकाना है। इंशाल्लाह ये 2 से 3 मिनट में हमारे चावल 100% गल जाएंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे चावल को चेक कर लेंगे। देखिए हमारे चावल अच्छे से मैश हो चुका है, यानी कि ये अच्छे से गल गए हैं। अब इसे हम एक बार मिक्स करके जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद हमें इस खीर को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और हमारे खीर का स्वाद खराब हो जाएगा। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी और जो रिचनेस और क्रीमीनेस है वो भी इसमें आ जाएगा। देखिए अब हमारी खीर अब पकने लगी है। अब हम इसमें 8 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप चीनी ऐड की है। इसको एक बार अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए हमारी खीर अब गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने पर ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इस खीर में अच्छी सी खुशबू के लिए मैंने इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है।
और थोड़े से नट्स को हम ऊपर से ऐड कर देंगे। थोड़े से हम और किशमिश लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं आपके पसंद का, और इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर ढककर हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक छोटी सी सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल देंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सुभान अल्लाह, ये कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने वाला बनाए, आमीन। देखिए अब हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे। थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और किशमिश को ऐड कर लेंगे। लीजिए, बनके तैयार है गाजर की खीर। हर सर्दियों के सीजन में आपने बहुत बार गाजर का हलवा तो बनाया ही होगा, लेकिन एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये खीर भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से तो बनके तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इसके फैन हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हर ऑल्टरनेटिव डेज में मैं ऐसी ही आसान और मजे की रेसिपीज अपलोड करती हूँ मेरे चैनल में। कहीं आप लोग इसे मिस ना कर दें। लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में जरूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।